ईसा मसीह दा खालसा सेंटा क्लॉज दी फतेह। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये एक फेसबुक पोस्ट है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब मुगलों के विरुद्ध मरो या मारो का नारा दिया, खालसा पंथ की स्थापना करी, युद्ध घोष का एक नारा दिया और कहा वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह, तब किसने सोचा होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के 350 साल बाद ये नारा बदल कर हो जाएगा ईसा मसीह दा खालसा सेंटा क्लॉज दी फतेह। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इस पंजाब की वीर भूमि पर नाचे यीशु दी बेटिया जैसे भजन और सॉन्ग गाए जाएंगे। सिख गुरुओं की जगह जीसस ले लेगा। ग्रंथियों का स्थान डिजाइनर सूट और महंगी कलाई घड़ियां पहने पादरी ले लेंगे। गुरुद्वारों से पवित्र गुरबानी की आवाज़ की जगह गिरजाघरों से हालेलुया गाते मौज मस्ती करते नए नए ईसाई लेंगे। ईसाई प्रचारकों ने पंजाब में एक ऐसी मिनिस्ट्री बना ली है जैसे कि सिख मत के प्रचारकों ने अपने डेरे बना रखे थे। जोर से बोलो यीशु। ये देखो आ गया यीशु फायर। और अभी क्या बोल रहा है? पापा मम्मी। अब पापा मम्मी बोल रहे हैं। पापा पापा कह रहे हैं कि सुनो, आपके घर में मौतें होती नहीं है, कराई जाती हैं। आपके घर में ब्लैक मैजिक, कह रहा है कि आपके घर में 30 साल के बाद, कह रहा है कि 30 साल की उम्र के बाद मरने लगते हैं लोग, फिर 40 साल की उम्र के बाद मरने लगते हैं। एक नहीं तीन मौतें हो गई हैं। लेकिन आप सुन रहे हैं कि नहीं, चौथी मौत आपके बेटा को ना बेटा में इसकी नाम लिखा हुआ है डेथ कराने के लिए। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। ये वेटिकन के पोप है। पोप यानी जीसस के प्रतिनिधि, ईसाइयों के सबसे बड़े पापा। आजकल बीमार है और व्हील चेयर से ही इधर उधर जाते हैं। यूरोप या अमेरिका के किसी भी डॉक्टर के पास इनका इलाज नहीं है, ना ही कोई यूरोप और अमेरिका का पादरी अब इन्हें खड़ा कर सकता। लेकिन ये भारत का पादरी बजिंदर सिंह है। रेप, यौन शोषण, ठगी के कई मामले दर्ज है, लेकिन बंदा जो तमाशा करता है वो देखने लायक होता है। तो आपके टांगों में जान आ रही है, आपके हाथों में जान आ रही है, आपके पैरों में जान आ रही है, खड़ी हो रही है। मेरे हाथ की तरफ देख, मेरे हाथ की तरफ देख, मेरे हाथ की तरफ देख। चलो उठो उठो, कोई मदद नहीं करेगा, यहोवा मदद करेगा। उठो, हटा के साइड पैर हटा के चलो। यहाँ व्हील चेयर पर बैठी एक महिला अपना सिर इधर उधर हिलाती है और पैर पटकने लगती है। महिला के पैर कांपने लगते हैं। फिर सभी की निगाहें उस पर नहीं बल्कि पंजाब के चर्च ऑफ गलेरी एंड विजडम में मिनिस्टर पादरी बजिंदर सिंह उर्फ प्रोफेट जी पर टिकी है। कोट पैंट पहने हुए बजिंदर किसी कारपोरेट कर्मी की तरह दिखते हैं। वो कुछ ऐसा बोलने लगते हैं जिसे किसी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर वो बताते हैं कि बुरी आत्मा ने महिला के चलने की शक्ति छीन ली है। बजिंदर चिल्लाते हैं, वो महिला हिलने डुलने लगती है। भीड़ उत्साहपूर्ण हालेलुया के उच्चारण में व्यस्त हो जाती है और ठीक इसी संकेत के बाद मंच पर प्रतीक्षा कर रहे बैंड बाजे और गायक वाला दल एक भड़कता हुआ भक्ति गीत शुरू कर देता है। इस आकर्षक लय ताल के साथ खुद पर काबू पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। इस सब से तथाकथित उपचार इतना प्रभावी हो जाता है कि रोगी भी थिरकने लगता है। संगीत के बीच में पादरी के साथ साथ भांगड़ा शैली के नृत्य में शामिल हो जाता है। अब थोड़ा पीछे चलिए। यानी महिला व्हील चेयर पर इस कारण थी क्योंकि उसे दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। बजिंदर सिंह ने दुष्ट आत्मा को मंत्र मारकर भगा दिया। महिला चंगी हो गई। अगर ऐसा है तो फिर पोप को भी किसी दुष्ट आत्मा ने सालों से जकड़ रखा होगा। बजिंदर सिंह उसे मुक्त क्यों नहीं कराते? या बजिंदर सिंह के पास पंजाब के गरीबों और दलितों का ही ठेका है, जीसस के प्रतिनिधि पोप का नहीं? आखिर पंजाब में ये चल क्या रहा है? लालच है, अंधविश्वास है या फिर आस्था? लोगों के मन में कई सवाल है कि क्या सिख ईसाई धर्म अपना रहे हैं? पंजाब में आप जाएंगे तो गली मोहल्लों में दीवारों पर ईसाई डेरों के पोस्टर आपको खूब नजर आएंगे। आपको नजर आएंगे टीबी, कैंसर, अल्सर जैसी बीमारी भगाने वाले पादरियों के पोस्टर। ये सब अब पंजाब में आम हो चुका है। ये पादरी लगभग सभी चमत्कारिक इलाज का दावा करते हैं। आमतौर पर उन करिश्माई युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा ये संचालित होते हैं जिनमें से अधिकांश धर्म परिवर्तन वाले ईसाई होते हैं। ये अपने हिंदू या सिखों नामों को भी बरकरार रखते हैं, हालांकि वे अपने नामों से पहले एक ईसाई धार्मिक पदवी जरूर लगा लेते हैं, जैसे कि प्रोफेट बजिंदर सिंह,
अंकुर यूसुफ नरूला, पास्टर हरप्रीत देओल खोजेवाला, पास्टर अमृत संधू, पास्टर हरजीत सिंह, पास्टर मनीष गिल, पास्टर कंचन मित्तल, पास्टर देविंदर सिंह, पास्टर रमन हंस के अलावा गली मोहल्लों तक में आपको पंजाब में हजारों पादरी मिल जाएंगे। शायद इतने पादरी पूरे यूरोप में भी ना हो। ये पादरी जिन्हें परमेश्वर तक पहुंचने के माध्यम के रूप में देखा जाता है, दावा करते हैं कि वे हर संभव बीमारी और शारीरिक अक्षमता को ठीक कर सकते हैं, भूतों को भगा सकते हैं, यहाँ तक कि मृतकों को जीवित कर सकते हैं। उनके कहे अनुसार उनका देवीय प्रभाव लोगों को वीजा प्राप्त करवाने, नौकरी दिलवाने, जीवन साथी की खोज करने, बच्चा पैदा करने, बेहतर राजनीतिक पद पाने आदि में मदद करने तक फैला हुआ है। हाँ, ये खुद बीमार हो जाए या इनके बच्चे या बीबी बीमार हो जाए तो ये सीधा अस्पताल जाते हैं, लेकिन दूसरों को ये ठीक करने का पूरा दम भरते हैं। गजब ये है कि इनके भक्तों की कोई कमी नहीं है। इनके डेरों से कम आधा दर्जन के पास बड़ी संख्या में अनुयायी है और उनके उपचार और प्रार्थना सत्र जिसे हीलिंग एंड प्रेयर सेशंस में हजारों की भीड़ जमा होती है। इनमें से कुछ की राज्य की लगभग सभी बड़े शहरों और कस्बों में शाखाएं चलती है, जिसे देखकर लगता है कि पंजाब में ईसाई धर्म का प्रभाव लगातार इतना बढ़ रहा है और मजहबी सिख तथा वाल्मीकि हिंदू समुदायों के कई दलितों ने धर्मांतरण का विकल्प चुनना पसंद कर लिया है। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों जैसे कि गुरदासपुर में छतों पर छोटे छोटे चर्च स्थापित हो रहे हैं। सिख धर्म के सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने यहाँ तक आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरियां सिखों को धर्मांतरित करने के लिए धन और बल दोनों का उपयोग कर रही है। इनके बढ़ते हुए प्रभाव का एक संकेत इस बात से भी मिलता है कि पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब के कुछ शीर्ष नेताओं ने इन मिनिस्ट्रीज के चर्चों में इनके आशीर्वाद के लिए एक आशा का दौरा किया था कि शायद वो वोटों में परिवर्तित हो सके। चुनाव से पहले तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा, राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिद्धू, कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह और प्रगट सिंह सहित कई विधायकों ने उनके कई सामूहिक कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि इनमें से कई चर्च न केवल अपने बेतुके और संभावित रूप से खतरनाक दाव और उपचार की प्रथाओं के कारण विवादों में भी फंस चुके हैं, बल्कि उनके वित्तीय लेन देन में अनियमितताओं के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ प्रमुख लोगों के व्यक्तिगत आचरण के बारे में भी पंजाब में चिंताएं व्यक्त की जा रही है। इनमें से एक है बजिंदर सिंह के खिलाफ फिलहाल बलात्कार के एक मामले में मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से हजारों की भीड़ जमा हो रही है उसे देखकर लगता है कि दुनिया के सभी भूत बिना वीजा और पासपोर्ट के पंजाब का रुख कर रहे हैं। सभी बुरी आत्माएं आम पंजाबियों के अंदर समा रही है। मंचों से जो नाटक चल रहा है उस पर राज्य की अकाली दल से लेकर सिख मत रक्षक निहंग हो या फिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से लेकर अकाल तख्त के जत्थेदार तक कोई ठोस आवाज नहीं उठा रहे हैं, जबकि खुलेआम अंधविश्वास की सभाओं को यीशु मसीह के नाम पर आयोजित किया जाता है और उपस्थित सभी लोगों को हालेलुया के उच्चारण में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ के पादरी बाइबिल का उपदेश देते हैं। उनके चर्च के स्थल के बाहर आयोजित सत्रों को क्रूसेड धर्म युद्ध तक कहा जाता है। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पंपलेट और सोशल मीडिया के जरिए इनका जमकर प्रचार प्रसार किया जाता है। फोन लाइनें जिन्हें प्रार्थना टावर कहा जाता है, सत्र में भाग लेने वालों को पंजीकृत करने के लिए 24 घंटे काम करती है। ये सत्र अपने आप में काफ़ी विलासितापूर्ण कार्यक्रम होते हैं और आम तौर पर किसी विशाल तंबू के नीचे या खुले मैदान पुरुषों, महिला और बच्चों से भर दिए जाते हैं। सलीके से कपड़े पहने हुए अच्छी तरह से सजा धजा पादरी एक मंच से भीड़ की अध्यक्षता करता है। आमतौर पर उसकी पत्नी भी साथ होती है, जो कभी कभी खुद भी छोटे बड़े उपचार कर देती है, यानी छोटी मोटी आत्मा पत्नी भी भगा देती है। पादरी एक पानी का छींटा मार दे तो मंच पर दिहाड़ी पर खड़े कलाकार अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर लहराते हैं। वे जमीन पर लेट जाते हैं, हिलते डुलते हैं, अपने आप को उमेटने भी लगते हैं। एक तरह से पूर्ण समर्पण का प्रदर्शन होता है। हालांकि इन तमाशों का सबसे बड़ा आकर्षण तब आता है जब पादरी तत्कालिक रूप से मौके पर ही चमत्कारिक उपचार का प्रदर्शन तक करता है। इन मिनिस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल में पादरियों को, नेत्रहीनों को दृष्टि बहाल करते हुए, व्हील चेयर पर बैठे बंधे हुए लोगों को मुक्त करते हुए, शरीर में उत्पन्न कैंसर, अल्सर और पथरी जैसे विकारों का काम तमाम करते हुए दिखाया जाता है। लोगों के सिर पर हाथ रखने से, उन पर पवित्र जल छिड़कने के माध्यम से सामूहिक उपचार भी होते हैं।
यही नहीं, मृतकों को पुनर्जीवित तक करने का नाटक किया जा रहा है। एक वीडियो क्लिप में प्रोफेट विजेंदर सिंह ने एक 3 साल के बच्चे को मौत के मुंह से वापस लाने का दावा किया। जैसे ही गायकों ने यहोवा 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 का नारा बुलंद किया, विजेंदर ने एक निष्क्रिय पड़ी बच्ची को उठाया और एक प्लास्टिक की बोतल से उसके मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे और उसे पुनर्जीवित कर दिया। इसके अलावा विजेंदर ही नहीं, एक दूसरे पादरी अंकुर नरूला ने तो इससे आगे निकल गए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने गर्भपात को ही पलट दिया, एक महिला के गर्भ में मृत बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। हालांकि अप्रैल 2021 में मुंबई के एक परिवार ने पंजाब पुलिस से शिकायत की थी कि प्रोफेट विजेंदर ने कैंसर से पीड़ित एक 17 वर्षीय लड़की के इलाज के लिए उनसे 80,000 रुपये का शुल्क ले लिया था। शिकायत में ये भी आरोप लगाया कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे जिंदा करने के लिए और लड़की को वापस लाने के लिए पेशकश करते अधिक पैसे की मांग की थी। कुछ मिनिस्ट्रीज का दावा है कि प्रार्थना सभाओं में की जाती है, लेकिन सभाओं के दौरान अनुयायियों को चर्च में बीज बोने, जिसका अर्थ है दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन मिनिस्ट्रीज के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए खुलेआम चंदा मांगा जाता है। ऐसे संकेत भी है कि कम से कम कुछ मिनिस्ट्रीज नकदी में पैसे उगा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 शीर्ष मिनिस्ट्रीज जालंधर स्थित प्रोफेट विजेंदर सिंह और अंकुर यूसुफ नरूला ने सामूहिक रूप से पिछले 5 वर्षों में अपने बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त की है। अंकुर नरूला को 36 करोड़, विजेंदर सिंह को 24 करोड़ और मिली इस रिपोर्ट में कहा गया कि हरप्रीत खोजेवाला को करीब 6 करोड़ रुपए मिले। ऐसे सभी प्रमुख पादरी फैंसी कपड़ों, बड़ी कारों, लंबी चौड़ी निजी सुरक्षा के साथ एक शानदार जीवन शैली जी रहे हैं। राज्य भर में संपत्तियां भी खरीद रहे हैं। पिछले वर्ष अकेले नवंबर और दिसंबर के महीने में जालंधर, पटियाला, पठानकोट, मोहाली, जीरकपुर, नवाशहर, नकोदर, राजपुरा, लुधियाना की प्रमुख मिनिस्ट्रीज की कई नई शाखाएं इनमें खोली गई है। यानी ये सब धंधा इतने बड़े स्तर पर चल रहा है कि राज्य से लेकर केंद्र सरकारें तक मौन है। बड़े स्तर पर दुष्ट आत्माओं के नाम पर बीमारी भगाने का ढोंग किया जा रहा है। अपने लोगों को भीड़ में खड़ा किया जा रहा है। उन्हीं लोगों को फिर से तमाशा कराया जा रहा है। आम गरीब को आस्था और जीसस के विश्वास के नाम पर एक काढ़ा पिलाया जा रहा है। अलग खालिस्तान की मांग करने वाले अब मौन है, या कहो कि वो भी एक किस्म से इसमें शामिल है। इस कारण ईसाई मिशनरीज खुलकर पंजाब में खेल रही है और वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी की फतेह की जगह अब वहाँ ईसा मसीह दा खालसा, सेंटा क्लॉज दी फतेह जैसी चीज़ें सुनने को मिल रही।